अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा सारा काम हो चुका है और मैं नहा धो के बिल्कुल फ़्रेश होकर बैठी हूँ। और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। आज मैं अपने हस्बैंड को छोड़ने नहीं गई हूँ और ना ही आज मैं अपने घर गई हूँ। आज मैं अपने घर हूँ और मज़ीद बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। जो मैं बात करने जा रही हूँ वो मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं बनता और मैं कुछ किसी के लिए बोलना भी नहीं चाहती हूँ, बट मैं क्या करूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है, और मैं एक लड़की हूँ। अगर एक मुसलमान लड़की के ऊपर कोई भी गंदा बोलेगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी। जैसे कि अब वाईटी पे चल रहा है, सलमा यासीन ने अपनी ही सगी बहन पर इल्ज़ाम लगाया है, सितारा यासीन पर। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सितारा यासीन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तो मैं उनके हक़ में बोल रही हूँ, नहीं। मैं हूँ, ये बात सच है कि मैं सितारा यासीन की फ़ैन हूँ, बट मैं ये नहीं कह रही कि सलमा यासीन गलत है, सितारा यासीन सही है, सितारा यासीन गलत है, सलमा यासीन सही है, ठीक है। क्यों? मैं क्यों नहीं बोलूँगी? क्योंकि मैंने ऐसा कुछ करते हुए सितारा यासीन को नहीं देखा। सितारा यासीन कहाँ गईं, किससे मिली, क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और अगर मैंने कुछ नहीं देखा है तो मैं उनके लिए गलत नहीं बोलूँगी। और अगर सलमा यासीन ने ये इल्ज़ाम लगाया है तो बहुत ही गलत लगाया है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा था या आपको कोई शक था तो आप ये बात अपनी माँ को बताती, अपनी बहन को कॉल पे लेती, अपने बहनोई से सितारा यासीन के हस्बैंड से बात करती, उसको बताती, अपने भाइयों को इकट्ठा करती। आप पाकिस्तान जैसे आ रही थी, आप पाकिस्तान आती, पाकिस्तान में आके आप सबको इकट्ठा करती, इस चीज़ को घर में बैठ के, इस बात को घर में बैठकर सुलझाती, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा था। लेकिन आपने ये बात सोशल मीडिया पर करी, ये बहुत ही गलत है। एक बहन के ऊपर कीचड़ उछाल रही है, ये बहुत ही गलत है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बेबो आंटी हैं, ये बेबो आंटी, देखिए मेरा आपसे कोई वो नहीं है कि मैं आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलूं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी। ये सितारा यासीन और सलमा यासीन का मसला है, ठीक है। इस मसले में आप ना ही बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? ना तो आपने सितारा यासीन को क्राउन होटल में जाते हुए देखा है, ना ही हमने उसको क्राउन होटल में जाते हुए देखा है, ठीक। दूसरी बात, आप एक मुसलमान होने के बाद एक मुसलमान लड़की पर इस तरीके के गंदे आरोप लगा रहे हैं कि आपने अपनी आंखों से देखा सितारा को असगर से मिलते हुए, या आपने उसको उसके साथ जाते हुए देखा, या आपने उसको उसके साथ सोते हुए देखा। जो आप इस तरीके की घटिया घटिया इल्ज़ामात लगा रही हैं, आपको पता है हमारे इस्लाम में क्या है और क्या नहीं है। अगर एक लड़की ने गुनाह किया है और आपको वो चीज़ आपने अपनी आँखों से भी देखी है ना, तो हमारे इस्लाम में ये है कि अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है कि अगर आपने उस लड़की का गुनाह देखा है अपनी आँखों से तो मज़ीद उसको बदनाम ना करें, उसके ऊपर पर्दा डाल दें। अगर आप किसी की एक गलती पर पर्दा डालेंगे, अल्लाह ताला आपकी 70 गलतियों पे पर्दा डालेगा। और हमारे आजकल के, मैं बताती हूँ, ये कोई ट्रेंड चल गया है हमारे मुसलमानों में। मुसलमान का प्यासा बन चुका है, ठीक है। अब यहीं रख लीजिए कि बेबो आंटी जो ये सितारा यासीन के बारे में इतना गंदा संदा बोल रही हैं, इतना उल्टा सीधा बोल रही हैं, किस बेसिस पे बोल रही हैं मुझे नहीं पता, किस वजह से बोल रही हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या घर की आपसी मामला है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बेबो आंटी प्लीज़ इस मसले को आप ख़त्म कर दीजिए। आप इस मसले को मज़ीद और ना बढ़ाएं तो ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों? आप किसी के लिए बोलेंगी, दूसरा बंदा आपके लिए खड़ा होगा, फिर तीसरा बंदा आपके लिए खड़ा होगा, फिर आप वो बातें निकलेंगी, ये चीज़। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर सलमा यासीन सच्ची थी, अगर वो चीज़ सोशल मीडिया पे लेकर आई थी तो उनको रोज़ वीडियो बनानी थी, रोज़ व्लॉगिंग करनी थी अपनी। ये क्या कि पहले आई, उन्होंने अपनी बात बोल दी कि सितारा यासीन ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, उसके बाद फिर आप 15 दिन बाद आई और आकर आपने ये चीज़ें बोलना शुरू कर दी, फिर आप एक लाइव में आई, आपने ये चीज़ बोलना कर दी, अब आप गायब हैं। अगर आप मज़ीद सच्ची हैं तो आप पूरे प्रूफ के साथ आती, पूरी चीज़ों को सामने रखती अगर आपने ये चीज़ वाईटी पे की है तो। और मेरी नज़र में तो आपने ये चीज़ जो करी है बहुत ही नहायत गंदी और
बस मैं क्या कहूँ, मैं अपने ज़ुबान से बहुत ही नहीं निकालना चाहती गंदी गंदी चीज़ें, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गंदी है कि आप एक मुसलमान लड़की की इज़्ज़त को उछाल रहे हैं। कि आपके घर में माँ बहन नहीं है, आपके घर में बेटी नहीं है, जो आप इस तरीके की हरकत उस बंदी के साथ कर रहे हैं। अगर सितारा यासीन ने ऐसा कुछ किया होता तो वो, जहाँ तक मैं उसके फर्स्ट व्लॉग से लेके अब तक के व्लॉग देख रही हूँ, वो बंदी ऐसी है कि अगर उसने ये चीज़ गुनाह किया होता तो वो कभी भी व्लॉगिंग नहीं करती। ये चीज़ मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि आप उसके फर्स्ट व्लॉग से लेके अब तक के व्लॉग में आप अगर देखते हो ना, तो बहुत बारीकी से चीज़ देखिएगा कि वो हर चीज़ को बहुत ही लाइटली नहीं लेती है, वो हर चीज़ को डीपली सोचती। अब आपने इसका एक इशू बना लिया कौसर को लेके, बेबू आंटी ने कौसर को लेके बना लिया कि कौसर ये, कौसर वो, कौसर साजिद की बीवी नहीं है। आपने हर किसी के घर की खीर खाई है क्या बेबू आंटी? आपने हर किसी के घर में जाके झाँका है क्या? आपने सलमा यासीन के घर में जाके झाँका है कि सितारा यासीन वहाँ पे क्या कर रही थी? आपने सितारा यासीन के घर गईं, मैं मानती हूँ आप सितारा यासीन के घर गईं, और आप ये जो बोल रही हैं ना कि सितारा यासीन ने मेरा कभी प्रमोट नहीं किया, आप ये चीज़ भूल रही हैं। जब सितारा यासीन आपको एयरपोर्ट पे लेने गई थी तो उसने अपने व्लॉग में ये चीज़ बोली थी कि ये बेबो आंटी और इनका चैनल बेबो रोशनी के नाम से है, ठीक है? आप चीज़ भूल सकती हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हम सितारा यासीन की एक एक व्लॉगिंग बहुत ही बारीकी से देखते हैं। मैं तो मज़ीद बहुत ही बारीकी से देखती हूँ उसकी व्लॉगिंग, ठीक है। दूसरी बात, आप ये जो चीज़ें उछाल रही हैं, बार बार कौसर का नाम ले रही हैं, साजिद का नाम ले रही हैं, और पता नहीं किस किस चीज़ के बारे में बोल रही हैं, इस मसले को आप कितना और बढ़ाना चाहती हैं, ये बता दीजिए। आप उस चीज़ को क्यों नहीं छोड़ रही हैं? फिर अगर लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि बेबो आंटी की दुकान जो चल रही है वो सितारा यासीन से ही चल रही है, तो मैं भी ये कहूँगी कि बिल्कुल आपकी दुकान जो चल रही है वो सितारा यासीन से ही चल रही है। अगर आप व्यूज़ कमा रही हो ना, तो सितारा यासीन से कमा रही हो। अगर आपके अंदर दम है तो आप इस चीज़ को छोड़िए, ख़त्म करिए, और अपनी जैसी व्लॉगिंग करती थी वैसी व्लॉगिंग करिए। फिर देखिए आपके साथ आपके व्यूज़ कितने आते हैं। आपने जितने व्यूज़ कमाने थे कमा लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं किसी के लिए, किसी की ज़ात पर या किसी के नहीं, हमारे मुस्लिम में क्या होने लगा है, मुस्लिम में ये होने लगा है कि अब मुसलमान की बदनामी करता है। मुसलमान की बदनामी करता है, मुसलमान को इस कदर गिराने की कोशिश करता है कि बस ये मुझसे आगे ना निकले, ये नीचे गिर जाए। तो ऐसा ना करें, प्लीज़ ऐसा ना करें। आप एक नॉन मुस्लिम में जाके देखिए, नॉन मुस्लिम आपस में कितना भी लड़ लेंगे, कितना भी झगड़ लेंगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होंगे, एक दूसरे की बदनामी नहीं करेंगे, एक दूसरे की चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं लाएंगे। लेकिन आप मुसलमानों में क्या हो गया, मैं भी मुसलमान हूँ, हम मुसलमानों में क्या हो गया है कि अगर कोई चीज़ अगर मिल जाए, हमें छोटी सी मिल जाए कोई चीज़ किसी के घर की, तो हम फ़ौरन सोशल मीडिया पे बोल देते हैं। क्यों? हमें शौक़ है अपने दीन को बदनाम करने का। फिर तो मैं यही कहूँगी कि हमारे नबी जिन्होंने ये बोला था कि दीन को फैलाओ, आप जैसी औरतें ना दीन को बदनाम कर रही हैं। बेबो आंटी अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, संभल जाइए, छोड़ दीजिए इस चीज़ को, मत बोलिए, जो जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ दिए। अगर सितारा ने गलती करी है तो ये खुदा जानता है, सितारा जानती है। अगर सितारा ने गुनाह किया है तो उसकी सज़ा उसको खुदा देगा, और आप भी जानती हैं ज़िना की माफ़ी कहीं नहीं है। और अगर आप इस चीज़ को बोलती चली जाओगी, अपने मुंह से कह दोगी, तो खुदा आपसे खुदा खुद ही ये कह देगा, जब बंदी तूने ही बदला ले लिया तो अब मैं क्या लूँगा इससे। तो आप वो चीज़ ना करिए जो हमें पसंद ना आए, किसी लोगों को पसंद ना आए, किसी का दिल दुखे, किसी का घर बर्बाद हो, किसी की कोई चीज़ हो। अब आप ये देख लीजिए, आप सितारा यासीन के बारे में बोल रही हैं, अब मैं कह दूँ, जबकि मुझे नहीं पता कि आपका बेटा कैसा है, कैसा नहीं है, आपका बेटा कुछ करता है या नहीं करता, लेकिन आपके ख़िलाफ़ भी इतने सबूत आ रहे हैं, तो क्या हम गलत ले लें? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं लूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपके बेटे को भी ये सब करते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा आपका बेटा क्या करता है, क्या नहीं करता, आप क्या करती हैं, क्या नहीं करती।
मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहती हूँ, मुझे किसी की लाइफ से कोई भी मतलब नहीं है। कोई अपनी लाइफ में कुछ भी करे, क्यों? फैसला मैं नहीं, खुदा करेगा। मैं कोई खुदा नहीं हूँ जो मैं आपका फ़ैसला करूँगी, आपके बारे में उछालूँगी ये बात, या आपके बारे में ये चीज़ें बोलूँगी, या मैं चीज़ बोलूँगी। तो मैं खुदा नहीं हूँ बेबो आंटी, जो मैं आपके लिए ये सब बोलूँगी। खुदा बैठा है, खुदा देख रहा है। अगर आप गलत हो, आपका बेटा गलत है, आप ये चीज़ कर रही हो, आप बेटियों लड़कियों को सप्लाई कर रही हो, या बेटियों को लड़कियों के साथ ये कर रही हो, आपके बेटे ने निकाह करा है या नहीं करा, ये सिर्फ खुदा जानता है, मैं नहीं जानती। ये जो जाहिद भाई आपके लिए बोल रहे हैं, सीरियसली मैं उनकी बातों पे भी यकीन नहीं करूँगी। क्यों? मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, और अगर मैंने अपनी आंखों से देखा भी होता तब भी मैं नहीं बोलती। क्यों? मैं इस घर की नहीं हूँ, मेरी ज़बान वो नहीं है, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं इस तरीके के लिए किसी की भी बात कहीं भी जाके बोल दूँ। फिर मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसलिए बेबू आंटी, ख़ास तौर से मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ को मज़ीद अब ख़त्म कर दें, बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप जैसे ब्लॉगिंग करती थी वैसे ही करिए, आप जैसे अपना डेली रूटीन दिखाती थी वो दिखाइए। कब तक हम भी, पता है एक चीज़ होती है कि हम, जैसे कि मैं हूँ, अब मैं आपके ऊपर डेली 1 दिन वीडियो बनाऊँगी, 2 दिन बनाऊँगी, 3 दिन बनाऊँगी, 4 दिन बनाऊँगी, 5 दिन, 6 दिन बनाऊँगी, बहुत से बहुत 10 दिन बना लूँगी। तो देखने वाले लोग देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देख देंगे। उसमें 3 दिन देखेंगे, 4 दिन देखेंगे, 5वें दिन अबे यार ये वही चीज़ बोल रही है, अबे यार ये वही चीज़ बोल रही है, अबे यार ये वही चीज़ बोल रही है। इसके पास दूसरा कोई टॉपिक नहीं है, इसके पास सितारा यासीन, मेरे लिए कि इसके पास बेबो के अलावा कोई टॉपिक नहीं है, ये बेबो के अलावा कुछ चीज़ बोल ही नहीं सकती है, ये बेबो के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। इससे क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं ना। लोग बोर होने लगेंगे मेरी बातों से। लोग ये कहेंगे कि यार ये तो पका रही है बेबो के बारे में बोल बोल के, इसके पास कोई डेली रूटीन नहीं है क्या जो इसने डाला है? तो आप डेली रूटीन डालिए, जो आप घर में एक्टिविटी कर रही हैं वो डालिए। आप कहाँ घूमने जा रही हैं, जैसे आप घूमने जाती थी, आप अपने बारे में बताती थी, वो बताइए। अब आप एक ही चीज़ रख लीजिए। आप जैसे कि आप बोल रही थी कि सितारा यासीन ने अपने हस्बैंड की शादी का इशू बनाया, ये करा। तो बेबू आंटी, आपने भी तो अपने हस्बैंड के लिए बोला है कि मेरे हस्बैंड से मेरी डिवोर्स हो रही है। क्यों बोल रही हो? मैं तो ये कह रही हूँ, आप ये भी मत बोलो कि आपके हस्बैंड की डिवोर्स आपसे हो रही है। आप इतना सा भी मौका मत दो लोगों को कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाए, मत दो बिल्कुल भी मौका कि मेरी डिवोर्स हो रही है, कि मैं, आपको पता है एक डिवोर्स वर्ड जो होता है ना, आसमान से फर्श पर आ जाता है फरिश्ता। और जब डिवोर्स हो रही होती है ना, तो ये समझ लीजिए जो एक होता है ना क़यामत, वो वाली फील होती है उस टाइम। तो ये वर्ड भी आप सोशल मीडिया पे मत बोलिए, इस तरीके की बातें। आपके हस्बैंड में और आप में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आपके घर में क्या हो रहा है, क्या गलतफहमियाँ हो रही हैं, ये चीज़ें मत दिखाइए। आप जो हैं, जैसी हैं वैसी ही रहिए। आप जो व्लॉगिंग करती हैं डेली यूज़ की, आप जाती हैं, घूमने जाती हैं, वहाँ जाती हैं, ये करती हैं, आप हैप्पी रहती हैं, वैसे ही रहिए। इस चीज़ को मत करिए। इस चीज़ को आप सितारा यासीन से और सलमा यासीन और ये साजिद और ये जो आप बातें कर रही हैं कौसर की, ये सब छोड़ दीजिए। बहुत हो गया। मेरे भी, सीरियसली बताऊँ, मैं औरों की तो मैं कहूँगी नहीं, बट मेरे कान बहुत पक चुके हैं आपकी ये सब बातें सुन सुन के, बिल्कुल पक चुके हैं। कभी कभार तो पता है, मैं बता रही हूँ, मैंने आपको फॉलो किया था, मैंने आपको अनफॉलो कर दिया। क्यों? क्योंकि आप एक ही चीज़ को लेके बैठ गई हैं। आप एक ही चीज़ के पीछे इतनी बातें करी चली जा रही हैं, करी चली जा रही हैं, करी चली जा रही हैं। और जब मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आपकी आती है और मैं ये देखती हूँ, सबसे पहले मैं जब आपका थिक पढ़ती हूँ तो वहाँ लिखा था सितारा यासीन का अफेयर और ये वो फलाना। मत करिए बेबू आंटी, मत करिए, खुदा के लिए मत करिए। अल्लाह ताला आपसे कितना नाराज़ हो रहा है इस टाइम। अल्लाह ताला आपके ऊपर कितना गुनाह शामिल कर रहा है, आप ये नहीं समझ रही हैं बिल्कुल भी। आप मत बोलिए, आप क्यों गुनाह में शामिल हो रही हैं? अगर एक बात बताइए बेबू आंटी,
अगर सितारा ने, सपोज़ करिए, अगर सितारा ने वो गुनाह नहीं किया होगा, सलमा यासीन अगर झूठी निकली, तो आपने जो सिर्फ़ सितारा यासीन के लिए उल्टा-सीधा बोला है, आपने जो बातें करी हैं सितारा यासीन के लिए, वो क्या रह जाएँगी आपके लिए? क्या? वो आप ही के ऊपर खुदा वही चीज़ें आपके ऊपर नाज़िल कर देगा। आपको पता भी है, अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत ही नाराज़ होता है जो अपने दीन को, अपने मुसलमान बंदे को, ख़ास तौर से औरत को बदनाम करता है। अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ हो जाता है। और आपको पता है आप क्या कर रही हैं? मत करिए बेबू आंटी, मैं आपसे लास्ट बार कह रही हूँ, मत करिए। छोड़ दीजिए इस चीज़ को, ख़त्म कर दीजिए इस टॉपिक को। अब बेबू आंटी, ये आपका मसला है। अब आप ख़त्म करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ उस चीज़ को छोड़ दीजिए। दूसरी बात, ये जो शाहरुख की रात को एक नई वीडियो अपलोड हुई है कि सलमा सच्ची हैं और मैं ग्राउंड छोड़ने गया था उसको, सितारा को, लेकिन उन्होंने उसमें ये भी लगा दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया था कि मेरे सब्सक्राइबर आए थे। तो शाहरुख, आप ये बता दीजिए, आपने वहाँ उसको छोड़ा, ठीक है, वहाँ उसके सब्सक्राइबर आए थे, आपको ये भी पता है, तो आप ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि सलमा यासीन सच्ची हैं? बताइए आप मुझे, इस चीज़ का जवाब दीजिए। आप किस चीज़ पे बोल रहे हैं कि सलमा यासीन सच्ची हैं? अगर आप ये कहते कि मैं सितारा यासीन को क्राउन होटल छोड़ने गया था, वहाँ असगर को देखा था, वहाँ असगर से मिलने गई थी और मैं असगर को देखकर वापस आ गया था, तो हम आपकी बात समझते। लेकिन आपने ये चीज़ जो बोली है कि सितारा यासीन को मैं क्राउन होटल छोड़ने गया था, उन्होंने मुझे बताया था कि सब्सक्राइबर आए थे और मैं उनको छोड़ने आ गया था, छोड़कर आ गया था, मैं उनके घर रहता था और सलमा बाजी सच्ची हैं, तो मुझे नहीं लगता ये आपके इस टॉपिक में कोई दम है। आप मज़ीद बातों को बढ़ा रहे हैं। जब आप देख रहे हैं ना कि मसला ठंडा होता जा रहा है, मसला ख़त्म होता जा रहा है, तो आप उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो शाहरुख, मैं आपसे ये कहूँगी, इस चीज़ को बढ़ावा ना दें, ठीक है? ये जो आप जो मासूमियत वाला चेहरा बना के घूमते हो ना, तो ये मत घूमिए। इस मासूमियत चेहरे के पीछे ना आपका एक शातिर दिमाग है। ऐसे तो मैं भी कह दूं, जब आपने सितारा यासीन को वहाँ छोड़ा था, तो आपने क्यों बाबर को नहीं बताया था, क्यों दिलबर को नहीं बताया था, क्यों साजिद को नहीं बताया था, आपने क्यों सलमा को नहीं बताया था? अगर सलमा सच्ची है तो क्यों नहीं बताया था आपने सलमा यासीन को कॉल करके? आपके पास सलमा यासीन का नंबर नहीं था, या सलमा यासीन के आपके पास कॉल नहीं आई थी, या आप सलमा यासीन को कॉल नहीं कर सकते थे, या आपने नैना को नहीं बताया था? नैना ने जो ये हरकत बीच में करी कि सलमा यासीन के कान भरे, ये करा, तो मैं नैना से भी ये पूछना चाहूँगी कि नैना ने क्यों नहीं बताया अपनी सलमा खाला को कि असगर यहाँ आया हुआ है, सितारा यासीन वहाँ गई है और शाहरुख वहाँ छोड़ कर आया है? मैं तो ये कह रही हूँ, सितारा यासीन ने अगर गुनाह किया है तो सबसे बड़े गुनहगार शाहरुख है और नैना है, क्योंकि उस गुनाह में आप दोनों ने पूरा पूरा साथ दिया है। अगर आप क्राउन होटल उसको छोड़ने गए थे और नैना को और शाहरुख को ये बात पता थी, तो नैना और शाहरुख को सबसे पहले अपने बाबर, दिलबर, साजिद को बतानी चाहिए थी, उसके बाद सलमा को कॉल करके बतानी चाहिए थी। अगर उस टाइम पे ये चीज़ कर देते तो शायद ये जो बात आज सोशल मीडिया पे फैल रही है वो ना फैलती। तो आप ये जो व्यूज़ के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो ना शाहरुख, तो ये छोड़ दो। अपने व्यूज़, अपनी मेहनत करो, अपने बलबूते पे कमाओ, दूसरे का नाम लेके ना कमाओ। मुझे भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ख़ैर, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया रात को जब मैंने शाहरुख की व्लॉगिंग देखी और शाहरुख का लास्ट का ये स्टेटमेंट देखा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। तो मैंने शाहरुख को भी अनफ़ॉलो कर दिया, क्योंकि शाहरुख भी एक मुसलमान होकर एक मुसलमान इंसान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है।
तो मुझे वो शख्स बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुसलमान होकर एक मुसलमान को टारगेट बना ले और उसको इस तरीके का बदनाम कर दे, उसको इतना बदनाम कर दे कि माशरे में रहने के लायक ना छोड़े। तो ऐसे लोग, ऐसे मुसलमान पे थू है जो इस तरीके की हरकत करते हैं। और मेरा मकसद ये नहीं था, ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो थी बेबो आंटी, शाहरुख, नैना और सलमा यासीन पर। और आज के बाद मैं इनका नाम लेके कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी, खुदा के लिए इस चीज़ को बंद कर दीजिए। और सलमा यासीन, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस हद तक गिर रही हैं, अपने आप को किस हद तक गिरा लिया है आपने। शर्म करिए खुदा के घर में। आप सबको, सलमा यासीन हो, बेबो आंटी हो, असगर हो, नैना हो, सितारा हो, चाहे वो हो, शाहरुख हो, मैं क्यों ना हूँ, खुदा के घर में शक्ल दिखाने के लायक छोड़िए अपने आप को। जब खुदा के घर आपका फैसला होगा ना, तो खुदा के सामने मुंह उठाने की काबिल नहीं रहेंगे आप लोग। तो अपने आप को इतना छोड़िए कि खुदा के आगे अपना चेहरा दिखा सकें। खुदा आपसे अगर कोई सवाल करे तो आप अपना ऊपर चेहरा करके दिखा सकें। तो प्लीज़ अपने आप को इतना नीचे मत गिराइए कि खुदा के सामने भी सर उठाने के लायक ना बचें। अल्लाह सबसे बड़ा है, हमारा फ़ैसला वही करता है, सच और झूठ वही जानता है। आपको सितारा यासीन की कब्र में नहीं सोना, सितारा यासीन को आपकी कब्र में नहीं सोना। सबकी कब्रों में अपने अपने हिसाब होंगे। मैं नैना से एक चीज़ कहना चाहूँगी, जहाँ तक मेरे दिमाग में आई है। नैना, आप नमाज़ कितने टाइम की पढ़ती हैं? आप मुसलमान हैं ना? आप नमाज़ कितने टाइम की पढ़ती हैं? पूरे रमज़ान निकल गए, आपने एक भी दिन रोज़ा नहीं रखा, आपने नमाज़ नहीं पढ़ी। बेबो आंटी, आप कौन से वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं? आपके पाकिस्तान में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती? आपके पास नमाज रोज़े के अलावा ये फालतू सारे काम हैं, नमाज रोज़े के लिए टाइम नहीं है आप लोगों के पास। शाहरुख, तुमसे मैं पूछना चाहूँगी, कितने वक्त की नमाज़ पढ़ते हो दिन में? कितने वक्त की नमाज होती है? अरे क्यों खुदा को भूल कर ये सब बातें करते हो? पूरे वक्त में नमाज तो पढ़ लिया करो। एक बार अपना दिलो दिमाग अपनी नमाज और कुरान शरीफ की तरफ तो लगाओ। तो देखो खुदावंद कैसे तुम लोगों को तरक्की देगा। सितारा यासीन अगर आज तरक्की पे है तो वो हमेशा उस खुदा का ज़िक्र क्यों करती है? सितारा यासीन की व्लॉग में आपने देखा होगा, वो नमाज़ भी पढ़ते हुए दिखाते, नमाज़ भी पढ़ती है, उसका बेटा उसकी वीडियो बनाता है, नमाज़ पढ़ती है, दुआ मांगती है। हमेशा वो ये कहती है कि खुदा से डरना चाहिए। तो आप लोगों के मुँह से ये वर्ड क्यों नहीं निकलता? खैर जो भी है, ये इन लोग का अपना आपसी मसला है, मुझे इसमें बोलना नहीं चाहिए और ना ही मैं बोलना चाहती हूँ और आगे भी कभी नहीं बोलूँगी। बस इतना ही कहूँगी, सबको अपने अपने कब्रों में सोना है और सब अपने अपने कब्रों का हाल खुद जानेंगे। और जब अल्लाह ताला हिसाब लेगा तो वो चीज़ आप और आपके खुदा के बीच में होगी। और ये चीज़ हमें नहीं पता कि आप खुदा को क्या सवाल के जवाब दोगे, और खुदा आपसे क्या जवाब देगा हमें नहीं पता। मैं आपकी कब्र में सोऊंगी, आप मेरी कब्र में नहीं सोओगे, वो आपकी कब्र में नहीं सोगा, कोई किसी की कब्र में नहीं सोगा। सब अपने अपने कब्र का हाल खुद जानेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपको अपने अमाल अच्छे करने हैं तो प्लीज़ अपने अमाल को सही कर लीजिए, अच्छे कर लीजिए, किसी के लिए बुराइयां मत करिए, किसी को इतना मौका मत दीजिए कि सामने वाला आपके ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाए या कोई सबूत इकट्ठे करिए। तो मैं तो कहती हूँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सब एक से होते हैं, लेकिन अपनी अपनी सब छुपाना चाहते हैं। सब कोई अपनी ये नहीं चाहता कि मेरी बदनामी हो, ये सबको ये चाहिए कि उस सामने वाले का कोई टॉपिक मिल जाए और मैं उस चीज़ को उछालूँ और ये करूँ। खैर ये तो सब खुदा देख रहा है और खुदा ही सबका फ़ैसला करने वाला है। मुझे अब इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, मैं इन लोगों का नाम लेकर कोई भी व्यूज़ या कुछ भी चीज़ के लिए मेरा कोई मकसद नहीं था। मुझे रात बहुत गुस्सा आया, बस मुझे ये चीज़ बहुत अफ़सोस हुआ कि अब ये नया एक टॉपिक फिर छिड़ गया। जो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए थी वो चीज़ ख़त्म हो रही थी और बीच में शाहरुख ने आके एक शोचा छोड़ दिया। एक बस मैं कुछ नहीं, मुझे बेहद अफ़सोस हुआ शाहरुख की इन बातों का लेकर, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो शाहरुख। बहरहाल
अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ बुरी लगी हो, कुछ भी चीज़ अगर आपको लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। तहे दिल से मैं आपकी इस चीज़ को अपने सर आँखों पे रखूँगी और आपकी चीज़ों को मानूँगी, क्योंकि आप ही लोग हैं जो मुझे आगे तक लेके जाएंगे और मुझे कामयाबी हासिल कराएंगे। और मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं और मैं आप लोगों से उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं करूँगी। इंशाल्लाह आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।